का चावल हमने नहीं खाया है, फिर बदनाम क्यों सिर्फ हम चूहे हैं? 7 करोड़ का चावल हमने नहीं खाया, 7 करोड़ का चावल हम चूहे हैं साहब। इस वक्त दुर्ग जिले के कलेक्टर परिसर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चूहों की बारात निकाली गई है। ये एक प्रदर्शन है जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार को घेरा जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ के कवर्धा, महासमुंद जैसे जिलों में धान खरीदी को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले में जब पूछा गया तो अधिकारी बता रहे हैं कि धान को चूहा खा गए हैं। अब कांग्रेस जो है चूहों को लेकर एक प्रदर्शन कर रही है। हर जिले में चूहा रैली निकाला जा रहा है। आज तो दुर्ग में बाजे गाजे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता चूहों की बारात लेकर दुर्ग कलेक्टर पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस यहां पर काफी चाक चौबंद व्यवस्था में है, जिसके कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि इस घेराव का उद्देश्य क्या है। इनके अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी हैं और आज इन्होंने एक अलग अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में पिंजड़े में चूहा लेकर आ गए और एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या लगता है ये प्रदर्शन का कुछ असर होगा? 100% असर होगा। देखिए, अच्छा, कैसे सोचे इस प्रदर्शन को थोड़ा नौटंकी टाइप का किया जाए? देखिए, हमने ये सोचे कि भाई देखो, घोटाले ऊपर घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने बोले इनके घोटालों का बारात ही निकाल देते हैं। मूसवा को बदनाम कर रहे हैं, चूहा को बदनाम कर रहे हैं। हमने चूहा को ये मंत्रिमंडल बना के 14 मंत्रिमंडल बना के बाकायदा बग्गी में बैठा के, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ, शादी का सीजन फिर चालू हो गया है। खर मास खत्म हो गया है, फिर शादी का सीजन चालू हो गया है। तो इनके मंत्रिमंडल का बारात हम लोग राजीव भवन से लेके आज कलेक्ट्रेट आए हैं। इतने बड़े घोटाले में आबकारी खाद्य मंत्री जो है कुछ बड़ा कार्रवाई नहीं करवाए अपने विभाग पे, क्या कहना चाहेंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। ये सरकार जो है ये घोटाले में मस्त रहती है। यही विपक्ष अगर होता, अगर छोटा सा भी कोई गलती कर देता तो उसके यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के यहाँ कोई ईडी सीबीआई या कोई ऐसे जांच नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग भी बिल्कुल तन्मयता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। गृह मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? वहीं से शुरू हुआ कवर्धा से। गृह मंत्री जी का तो माशाअल्लाह है, एक से एक घोटाला आपको देखने को मिलेगा। आज वहाँ के जनता त्रस्त है, हमको कैसे विधायक मिला है या कैसे मंत्री मिला है, जो एक आदमी का काम नहीं करता। और आपको बता दूं, घोटाले ऊपर घोटाले अभी तो आपने देखे होंगे, पहले आपने देखे होंगे रमन सिंह जी के सरकार में नान घोटाला 36,000 करोड़ का। अभी धान घोटाला चालू हो गया, धान खरीदी चालू हुआ है, चल रहा है अभी, और धान घोटाला शुरू हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर जगह हर जिले में इनका धान घोटाला आएगा। रुकिए आप, धीरे धीरे हर जगह घोटाला आपको देखने को मिलेगा। आज बड़ा तगड़ा पुलिस व्यवस्था भी था, देख सकते हैं बैरिकेड सब खड़े हैं। हम लोग भी तगड़े थे, बाराती भी कम नहीं थे। इन लोग घराती थे, हम लोग बाराती थे। बाराती भी तगड़े थे, बाराती भी कम नहीं था। 500-600 के संख्या में बाराती भी आए थे, कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन ये घोटालों का बारात है और घोटाले के रूप में हम लोग ने प्रदर्शित करते हुए आज इस बारात को निकाले। तो बारातियों की एक टोली और है, बारात लेके पहुंचे हो कलेक्टर के पास। देखिए, हम लोग चूहों की बारात लेके पहुंचे हैं। जो चूहे हैं वो खुद हंसप्रभ है और पूरे देश के चूहा एक हो गए हैं कि भाई हमने घोटाला किया ही नहीं है, हम करोड़ों का धान खा ही नहीं सकते, हमने आज तक खाया नहीं है। गणेश जी कृपा है कि हम गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये चूहे कौन है भाई? कवर्धा में 7 करोड़, महासमुंद में 5 करोड़, और कभी सूरजपुर से खबर आ रही है 7,000 क्विंटल धान गायब हो गया। तो चूहे लोग बोले हमको क्यों दोषी बनाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और चूहे जो है, बड़े बड़े चूहे और रायपुर में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, वहां जाके ढूंढिए, वहां जाके पकड़िए। हम निर्दोषों को क्यों परेशान किया जा रहा है? कितना आश्चर्य की बात है और कितना कॉमेडियन बात है। चूहे का अधिकारी जो है चूहे के ऊपर आरोप लगा लिए धान घपले को लेकर, और कांग्रेस वाले चूहे की बारात लेकर पहुंच गए हैं कलेक्टर के पास। हर जिले के कलेक्टर को पूछा जा रहा है कि चूहे पर क्या कार्रवाई होगी। ये भी कई जिलों में जो धान में जो बीजेपी सरकार का कहना है कि ये चूहा खा गई, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में इतने भी ज़्यादा चूहे नहीं है कि इतने करोड़ों का धान जो है वो यहाँ पे खा सके। ये कुल मिला के बीजेपी वाले की घोटाले की चाल है। ये
गरीब किसानों का धान गेहूं ढंग से नहीं खरीद पा रही है और यहाँ पे ये घोटाले कर रही है। इसलिए यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है और यहाँ पे कलेक्टर को लेटर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं चूहा पकड़ के ला लिए हैं पिंजरे में। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि अरे आप देख सकते हैं चूहों को लेकर ला गए हैं। चूहे लोग डांस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने करोड़ों का दान खा लिया, अब हमारा पेट भर गया है, अब 2026 में हमको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि चूहे लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और ये पूरा चूहे के रूप में बन गया है। नेताजी से जानते हैं जी, ये इस प्रकार का प्रदर्शन क्या मैसेज है? बहुत अच्छे मैसेज आएगा, क्योंकि मुसवा धान नहीं खाया है, यहाँ के मंत्री भाजपा सरकार लोग खाए हैं। 7 करोड़ का धान कर उसके बारे में जगाने आए शासन को। शासन मुर्दाबाद, एकदम टोटल मुर्दाबाद। किसानों का हित में काम नहीं कर रहा है। मुसवा इसीलिए। जी आप बताएंगे, आप किसान हैं? हाँ जी, हम किसान हैं। आप भी कोठी में धान रखते होंगे? जी हाँ, कोठी में धान रखते हैं। लेकिन चूहों से कैसे बचाते हो? चूहों से ऐसा है कि ढक्कन डाल के रखते हैं, हर तरफ से मजबूती देते हैं। हाँ। फिर भी एक ऐसा चूहा है जो खा करके भी डकार रहा है और बोलता है कि मैं खाया ही नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, खाया नहीं तो इतना क्विंटल धान कहाँ गया? धान को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा बड़ा तिरपाल लगाते हैं जी, तो चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा भी रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? दवाई भी देना चाहिए उसके लिए, ताकि पिंजरा हमें जाके फंस जाए हो। तो छत्तीसगढ़ में जिन चूहों की बात हो रही है, जिसने करोड़ों रुपए का धान किया है, उसका एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब के सब चूहे अपनी फौज लेकर आए हैं दुर्ग कलेक्ट्रेट, और दुर्ग कलेक्टर को पूछ रहे हैं कि हमारे आड़ में धान खाया कौन। इन्हीं से जानते हैं क्या है। देखिए, आज हम मुसवा के रूप में हम प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि मुसवा इतने तादाद में धान नहीं खा सकता है। क्योंकि एक जगह 5 करोड़, एक जगह 7,000 करोड़ के इतना धान जो मंत्री, जो सरकार के अभी वर्तमान में सरकार है भाजपा सरकार, उनके मंत्री और अधिकारी के द्वारा अपने पेट भरने का काम कर रही है और मुसवा को बदनाम करने का काम कर रही है। इसी विषय को लेके आज हम 14 मंत्रियों के रूप में मुसवा बन के आज हमने बारात निकाली है। और आगे भी चल के अगर इसी तरह के बदनाम करेंगे हमारे प्रजाति जीव लोगों को, तो हम उनका भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। कुछ फर्क पड़ेगा इस प्रदर्शन से? अब देखिए, साय जी हैं, पूछो कुछ, बताते कुछ और। अभी मैं उनसे सवाल करूंगा कि भैया इनमें थोड़ा जांच कमेटी बैठाएंगे तो कुछ और कर देंगे। आज चूहे को बदनाम किए हैं तो कल की डेट में शेर को भी बदनाम कर देंगे। ऐसे लोग हैं हमारे साय जी, है ना। बिजली बिल के बारे में पूछोगे तो बताएंगे कुछ शराब के बारे में। अरे भाई, मुसवा के बारे में सवाल पूछ रहा है, अगर मुसवा सवाल आधिकारिक में हमने ज्ञापन दिए हैं कि भैया इसमें जाँच कराए, है ना, और तत्काल रूप से जो पा रहे हैं उसको निरस्त कराए, तो इसमें जवाब क्या आएगा इनका? हमको पता नहीं, हमको मोदी जी से पूछना पड़ेगा, हमको साय जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये डमी है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ कमी है। आपको लगा थे आपको तो इस खबर में आपने देखा होगा, लोगों ने एक से बढ़कर एक तर्क दिए हैं। आप अपने क्या तर्क देते हैं इस खबर में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। भरोसा न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।